हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आप अपने YouTube चैनल रोजाना मैथ स्टडी और रोजाना मैथ स्टडी से मैं आर.के. रंजन आप सबको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लाया हूं अति महत्वपूर्ण किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे रीजनिंग के क्वेश्चन। आप इसे देखना मत भूलें। दोस्तों देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3/5 का मान 16 है तथा 6/8 का मान 49 है, तो कह रहा है 1/3 का मान क्या होगा। यही क्वेश्चन है। अब देखिए, अब आपको कुछ समझ में आ रहा है। देखिए क्वेश्चन है 3/5 बराबर 16 और 6/8 बराबर 49। अब देखिए इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम गुना कर सकते हैं, भागा कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, विषम कर सकते हैं, और हम इसको क्या कर सकते हैं। देखिए यदि हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 5 और 3 8 आता है। कहीं 8 का दुगना तो कर दिया है, 8 दूनी 16, ठीक है भाई। 8 अच्छो 14, 14 का दुगना 28 होता है। ये भी संभव नहीं है, ये तो कैंसिल हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, ऐसा कर लेते हैं कि 5 में से 3 गया तो 2 हो गया, और 2 से 16 लाना, 2 का 16 यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी कि कहीं ना कहीं क्या कर दिया है, 4 कर दिया है, 2 पर पावर 4। यानी कि यदि 2 पर पावर 4 करते हैं तो 2 गुना 2 अगुना 2 गुना 2, यानी 2 दूना 4, 4 चौ 16, ऐसे भी हो सकता है। अच्छा 8 में से 6 गया 2, और 2 पर पावर यहाँ भी 4 करते हैं तो यहाँ संभव नहीं है 49। यानी कि कहने का मतलब कि ये भी जो मेथड है जो सक्सेस नहीं है। अब हम देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम आखिर करें तो क्या करें। देखिए फिर देखते हैं कि यदि हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो 5 25 और 3 3 9, 25 और 9, यानी कि इससे बनेगा नहीं। यानी कि 25 और 9 कितना होता है, 25 और 5 30, 4 34 17, यानी कि इससे भी गड़बड़ हो रहा है। यानी 8 8 64, इससे भी नहीं आएगा। अब हम देखिए करेंगे तो करेंगे क्या। तो ऐसे क्वेश्चन जब रहे तो थोड़ा गौर से देखिए। यहाँ देखिए यह 16 है, 16 है, और यहाँ देखिए 49 है। कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में आता है। यहाँ देखिए 16 के मतलब है कि 4 के स्क्वायर होना चाहिए। 16 क्या है, 4 के स्क्वायर है। अच्छा 49 क्या है, 7 के स्क्वायर है, हाँ या नहीं। यदि हमें 4 यहाँ पे आ जाए, किसी प्रकार के ऑपरेशन करके हमें 4 ले आवेंगे तो स्क्वायर कर देंगे। यहाँ भी किसी प्रकार के इन दोनों को ऑपरेशन करके 7 ले आवेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, हाँ या नहीं। अब देखिए हम 4 कैसे लाएंगे। देखिए यहाँ देखिए 5 में से 3 गया तो 2 आया, ये भी काम खत्म हो गया। 8 में से 6 गया 2, ये भी गड़बड़ है, गड़बड़ तो है। इसको तो हम 4 बना लेंगे, मगर इसको ही घटा के 2 आ रहा है, 7 नहीं बना पाएंगे। तो आखिर हम करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों। देखिए अब देखिए क्या समझ में आया। यहाँ देखिए ये 3 है और 5 है। 3 के बाद क्या होता है 4, 4 के बाद क्या होता है 5। ओ हो, ऐसा ही कर दिया है। देखिए 3 और 5 के बीच में क्या होता है 4 होता है, उसी का स्क्वायर कर दिया, 16 आ गया। समझ में आया। अच्छा 6 और 8 के बीच में क्या होता है, ओहो 6 के बाद 7, 7 के बाद आती, यानी 6 और 8 के बीच में 7 होता है, इसका स्क्वायर कर दिया। क्वेश्चन हमारा बन गया। उसी प्रकार 1 और 3 के पूछ रहा है, तो 1 और 3 के बीच में क्या आता है, तो हम देख रहे हैं कि 1 और 3 के बीच में 2 आता है, और 2 आता है तो उसका स्क्वायर यानी 2 दूना 4, यानी हमारा जो आंसर आया ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर आया। समझ में आया कैसे हुआ दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि बी जिस प्रकार 7 से संबंधित है उसी प्रकार जे किस प्रकार से किससे संबंधित है। समझ में आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि बीई जिस प्रकार 7 से संबंधित है उसी प्रकार जी जे किससे संबंधित है। अब देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, अब देखिए इसको लेटर है, इधर लेटर इधर डिजिट। अब देखिए इसको हम आखिर कहीं ना कहीं यही दोनों से तो ये 7 आया होगा, यदि हम ये पहचान ले कि कौन सा ऑपरेशन इसको किया कि 7 आया तो हमें इसको भी कर लेंगे वो वैसा ही। तो देखिए सबसे पहले जब इस प्रकार से रहे, एक तरफ अंक रहे एक तरफ लेटर रहे, तो हम इस प्रकार के ऑपरेशन को सबसे पहले हम इसको करने से पहले इसको हम प्लेस वैल्यू रख देंगे, यानी कि जो लेटर का जो नंबर है, यानी लेटर का जो नंबर है उसको हम रख लेंगे, यानी कि बी का कितना नंबर है, यानी कि बी 2 और ई का कितना है 5। अब देखिए ये क्या है, ये 7 बना, यानी कि 5 से ये 2 है ये 5 है तो ये 7 बना, यानी कहीं ना कहीं लगता है यही दोनों को जोड़ दिया है 5 और 2 7। हाँ तो हम क्या करेंगे, इसको भी मान रख के जोड़ देंगे, यानी कि जी का कितना हो गया, जी कितना हो गया, G7 हो गया और J10 हो गया, G7 और J10, G कितना हो गया, G7 हो गया और J क्या हो गया 10 हो गया, यानी कि 10 और कितना 10 और 7 कितना हो गया 17, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है जो राइट आंसर। समझ में आया। अब देखिए इसमें एक लॉजिक और लग रहा है, और क्या लग रहा है, यहाँ देखिए बी और ई है, तो बी और ई के बीच में कौन है, सी है और डी है, उसके बाद ई आया, यानी बी सी डी ई आया। अब देखिए सी का कितना मान होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, यानी कि इसको भी हम जोड़ के यहाँ ला सकते हैं। अब देखिए जी पर के क्या होता है, जी एच आई होता है, तो एच के कितना हो गया H8 I9, यानी कि 8 8 16 1 17, यानी ऐसे भी आप बना सकते हैं, यानी कि इसमें दो लॉजिक लगा हुआ है। समझ में आया दोस्तों, G7 और J10 यानी 10 और 17, यानी आप जैसे भी बनाएं आपकी मर्जी। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन की 365 जिस प्रकार 8 से संबंधित है उसी प्रकार 734 किस से संबंधित है। अरे भाई इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे घटाएंगे भाग देंगे, जैसे भी हो आना चाहिए, यही तो प्रक्रिया है, इसको यही तो चेक करने का प्रक्रिया है। अब देखिए स्टूडेंट इसको हम क्या करेंगे, यदि हम पूरा के जोड़ दे और भाग दे दें, 6 और 3 9 5 14, 14 से तो 8 बन नहीं सकता है, ये तो मैटर नहीं सही लग रहा है। अब हम क्या करें, गुना करते हैं, छोटिया 18 18 5 90 90, ये 8 है, ये भी गड़बड़ है। आखिर हम इसको करें तो क्या करें, यानी कि अब हम यदि स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्यूब करके जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी हमें इससे, यानी कि हमें ये जो डिजिट दिया हुआ है इससे भी हमको कुछ समझ में आनी चाहिए कि आखिर ये क्या किया होगा। छोटा नंबर है तो जोड़ा होगा या घटाया होगा, जब बड़ा नंबर रहे यानी 3 डिजिट 4 डिजिट में रहे तो हम ये समझेंगे कि क्यू किया होगा, स्क्वायर किया होगा, मगर ये तो क्या है, ये तो छोटा नंबर है, यानी कहीं ना कहीं जोड़ घटा के प्रक्रिया के चलते ही ये छोटा नंबर आया होगा। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, अच्छा एक बार देखिए सम विषम यानी कि और डिवीजन करके देखते हैं। देखिए यहाँ क्या है, ये विषम है, ये विषम है, दोनों को जोड़ देते हैं, 5 और 3 8, यदि 8 में से 6 घटा देते हैं, 8 में से 6 घटा देते हैं तो 2 आया, और यदि 2 का हम क्यूब कर देते हैं तो इससे हमें 8 प्राप्त हो जाता है, हाँ या नहीं, हाँ। अच्छा वैसा ही करते हैं, यहाँ देखिए 7 विषम 3 विषम यानी 7 और 3 10, यानी 10 में से 4 गया तो 6, और 6 का क्यूब हम करते हैं तो 216 आता है। ऑप्शन में हम देखते हैं कि 216, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। समझ में आया, हमने क्या किया, यानी सम विषम कर दिया, दोनों विषम को जोड़ दिया, सम को घटा दिया, दोनों विषम को जोड़ दिया, सम को घटा दिया, और जो आया उसका हम
क्यू कर दिए, वही तो है। यहाँ दोनों विषम को हम जोड़ दिए, 5 और 3 8, 8 में से 6 गया 2, और 2 का हम क्यू कर दिए, वो संख्या प्राप्त हो गया। उसी प्रकार दोस्तों ये दोनों विषम जो है उसको जोड़ के हम सम को घटा दिए, और जो भी प्राप्त हुआ उसका हम क्या कर दिए, क्यूब कर दिए, और वही हमारा आंसर आ गया। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो 216 है, यानी 6 का क्यू यानी कि 216। चलिए इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगला है कि यदि 1 जनवरी 2015 सोमवार है, यदि 1 जनवरी 2015 सोमवार है तो कह रहा है कि 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए यहां देख रहे हैं कि जो मंथ है जनवरी, यहां भी मंथ जनवरी, स्मॉल डेट 1 है, यहां भी 1 है, यानी कि कहीं ना कहीं मंथ और स्मॉल डेट क्या है, दोनों सेम है, और ईयर में डिफरेंट है। देखिए 2015 और 2021, यानी अब हम देखेंगे कि 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2021 के बीच कितना समय लगा, यानी कितना वर्ष का गैप है। तो हम देख रहे हैं कि 2015 से 2021 आने में हमें 6 साल लग गए, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। 2015 से 2021 आने में 6 साल लग गए। अब देखिए इसमें 6 साल में कितने लीप ईयर हैं वो भी पता कर लेंगे। अब देखिए 2015 तो लीप ईयर नहीं है, 2016 लीप ईयर है, 16 और 4 20 लीप ईयर होगा, और 20 के बाद 21 लीप ईयर नहीं है, यानी कि इसमें 2 लीप ईयर होगा, यानी कि इसमें 2 और काउंट कर दीजिए, यानी 6 और 2 8 हो गया, यानी टोटल 8 हो गया, और इसको 8 को हम 7 से भागा देंगे तो ऑड डेज की संख्या 1 आवेगा। अब देखिए यानी कि सोमवार से 1 दिन आगे बढ़ा दीजिए, यानी सोमवार से 1 दिन आगे बढ़ावेंगे तो कितना क्या हो जाएगा, मंगलवार हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। समझ में आ गया? समझ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए सेल्यूलोज में कहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ कुर्सियां मेजें हैं, सभी फर्नीचर या तो मेज हैं या तो स्टूल हैं। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए कुछ कुर्सियां मेज हैं, देखिए कुर्सी है जो, कुछ कुर्सी है जो मेज है, कुर्सी को हम सी करते हैं। कुछ कुर्सियां क्या है, मेज है, यानी कुर्सी का कुछ भाग क्या है, मेज है, यानी मेज एम दिया, हाँ या नहीं, हाँ। कुछ कुर्सियां मेजें हैं। दूसरा कह रहा है, आगे कह रहा है सभी फर्नीचर या तो मेज है या तो स्टूल। सभी फर्नीचर या तो मेज है या तो स्टूल है। अब देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा। सभी फर्नीचर या तो मेज है, पहली बात मेज तो है तो फर्नीचर क्या आ गया, मेज के अंदर आ गया, यानी ये जो है फर्नीचर जो मेज के अंदर आ गया। फर्नीचर को हम क्या करते हैं, एफ से इंडिकेट करते हैं, फर्नीचर को हम एफ से इंडिकेट करते हैं। सभी फर्नीचर का रहा है या तो मेज है या तो स्टूल, यहां तो स्टूल है नहीं, यानी कि स्टूल इधर बना देंगे, स्टूल यानी कि एस, यानी कि एस स्टूल के अंदर फर्नीचर है। अब देखिए अब क्या बन गया, क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ कुछ कुर्सियां मेजें हैं। अब देखिए कुछ कुर्सी का कुछ इतना बड़ा कुर्सी है, उसमें से कुछ मेज है, और कह रहा है कि सभी फर्नीचर या तो मेज है, सभी फर्नीचर या तो मेज है या तो स्टूल है, यानी कि स्टूल के अंदर होगा तब तो होगा पूरा फर्नीचर स्टूल। अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष पहला और निष्कर्ष दूसरा क्या कह रहा है कि कुछ स्टूल मेज हैं। अब देखिए कुछ स्टूल है जो मेज है, अब देखिए स्टूल यहाँ है और मेज यहाँ है। स्टूल और मेज के बारे में कोई ज्वाइंट चीज कहा गया, कोई ज्वाइंट बात कहा नहीं गया है, तो हम ये कैसे मान ले, यानी कि ये आपका गलत हो गया। अच्छा दूसरा देखिए कुछ फर्नीचर कुर्सियां हैं। अब देखिए कुछ फर्नीचर कुर्सियां हैं।
अब देखिए फर्नीचर, फर्नीचर, ये तो फर्नीचर कंफर्म कर दिया है, फर्नीचर के बारे में तो कंफर्म कर दिया है कि या तो मेज है या तो स्टूल है। तो फिर कुर्सी कहां से आ गया, कुर्सी कहां से आ गया है? फर्नीचर के बारे में तो कंफर्म है या तो मेज है या तो स्टूल है, तो ये कुर्सी कहां से आ गया? यानी कि ये भी गलत, यानी कि हमारा दोनों गलत हो गया। तो दोनों गलत कह रहा है, केवल एक सही नहीं, केवल दो नहीं, एक और दो दोनों नहीं। अब देखिए कह रहा है कि एक और दो कोई नहीं। अब देखिए एक भी गड़बड़ हो गया, दो भी गड़बड़ हो गया, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो गया? आंसर सही हो गया, क्योंकि एक और दो कोई नहीं, यानी कि दोनों में दोनों गलत है। दोस्तों यदि अच्छा लगा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज भर इतना ही, आगे हम इस प्रकार से और लाते रहेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन। आज तक इतना ही, आप अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू।